हेलो गाइस, मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एडमिट्स दैट पीओके इज अ फॉरेन टेरिटरी। फॉरेन टेरिटरी। तो वीडियो देखते हैं, प्रशांत और वीडियो, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही अपने हाई कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट कर ली कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, ये एक फॉरेन लैंड है, ये पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे आप देख पाओगे एक किडनैप जर्नलिस्ट का केस चल रहा है पाकिस्तान में, बताऊंगा उसके बारे में आपको। उसी दौरान पाकिस्तान की सरकार ने यह कह दिया कि पीओके एक फॉरेन लैंड है ना। इंडिया में आप देखोगे इस पर बहुत कवरेज हो रही है। ये अज्यूम मत कर लेना कि छोटी सी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान ने गलती से बोल दिया होगा। इंडिया में हम लोग बहुत सारे इस पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बिल्कुल इनके टॉप लेवल जर्नलिस्ट इस बात को लेकर हैरान थे कि पाकिस्तान की सरकार ने ये बोल क्या दिया है। और कल को ये जो लाइन है पीओके इज फॉरेन टेरिटरी, इंडिया यूनाइटेड नेशंस में भी यूज कर सकता है। ये जो क्लिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। इस वीडियो में आप देखोगे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर ये खुद ही कहेंगे कि हमने आखिर बोल क्या दिया है, कश्मीर को इस केस में हम घसीट के क्यों ले आए थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपके एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी की, पाकिस्तान मिलिट्री की, रेंजर्स की। तो वो लोग क्यों जाते हैं? अगर पाकिस्तानी रेंजर्स जाते हैं पीओके में, वो लोग डिप्लॉयड हैं, तो सिंस वो फॉरेन टेरिटरी में जा रही हैं, गलत है ना। इस बात का डिस्कशन पाकिस्तान में लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं इंडिया में पीओके को वापस इंडिया में मर्ज करने की कॉल्स बढ़ रही है। पाकिस्तान पहली बात तो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि नंबर 1, पीओके हमारा पार्ट है ही नहीं, ये तो एक फॉरेन टेरिटरी है। तो वो किसकी इजाज़त से गया? तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है ना। ये जो अहमद फराद की ये बात कर रहे हैं ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। और इसी केस के दौरान पाकिस्तान की सरकार ने एडमिट किया है कि पीओके तो एक्चुअली एक फॉरेन टेरिटरी है, उसको हम पाकिस्तान का पार्ट मानते ही नहीं है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अहमद फराद। आपने इनके बारे में इतना सुना नहीं होगा, वैसे मैं आपको बता दूं ये कश्मीरी उर्दू पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं। और ये पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो आर्मी सरकार का एक अजीब सा मिक्स है जो पाकिस्तान को चलाता है, उसके अगेंस्ट काफ़ी बार बोल चुके हैं। ये पीओके से हैं तो काफ़ी बार देखो पीओके में जो डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस तरीके से जो भी पीओके में आवाज़ उठाता है उसको ये लोग गायब कर देते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको क्रश कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एक बहुत अच्छे क्रिटिक हैं आप कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, मगर कभी भी इन्होंने लॉ नहीं तोड़ा ना। अचानक से क्या होता है कि 14 मई 2024 को ये गायब हो जाते हैं। ये अपने घर से थोड़ा बाहर निकले, कुछ लोग आते हैं गाड़ी में इनको धकेल कर ले जाते हैं। इनकी फैमिली दूर से देखती रहती है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते और अहमद फराद फिर कई दिनों तक गायब रहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इन पे आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर देता है कि पाकिस्तानी पोएट एब्डक्टेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म। ये कहा है इनकी पत्नी ने ना। वैसे मैं आपको ये बता दूं, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगती है, इंडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, इंडिया में जो यूट्यूबर्स हैं, उनके बारे में पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मतलब मैं ये देखता हूँ कमाल की नॉलेज होती है उनको, जबकि इंडियंस में उतना इंटरेस्ट है नहीं। हमें पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान कश्मीर के कौन से एक्टिविस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या इशू है। अहमद फराज जैसे लोग इतना लैम्पलाइट में आ ही नहीं पाते। ये ठीक है, मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सो मैनी पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। खैर, अहमद फराद को पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसने किडनैप कर लिया, बिल्कुल उठा कर ले गए। ये कोई आसान नहीं है, किसी गुंडों ने इनको उठाया था। इट वाज द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। जब इंटरनेशनल मीडिया का दबाव बहुत जरा बढ़ना शुरू हो गया कि अहमद फराद कहां पे है, पाकिस्तान के कोर्ट ने कहा कि इनको लेके आओ। पाकिस्तान की कैपिटल में जो हाई कोर्ट है इनका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर भी जज ने कहा कि अहमद फराद को लेकर आओ। तो उसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार को जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल, इन्होंने ये कहा कि देखिए ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जज ने कहा कि क्यों नहीं हो पाएगा, मैं जज हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि लाओ कोर्ट में। और फिर यहां पर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने यह कह दिया कि देखिए वो है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में
और पीओके को हम मानते हैं फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन लैंड। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उन लोगों का खुद का संविधान है, खुद की कोर्ट है, तो वहाँ के आदमी को हम अपने पाकिस्तान के कोर्ट के संबंध के हिसाब से नहीं बुला सकते। जो वहाँ पे कोर्ट है वही डिसाइड करेगी कि अहमद फराद के साथ क्या करना है। नाउ ये सब बात सुन के जो जज है वो काफ़ी गुस्सा हुए, क्योंकि जज को पता था कि उनको साफ साफ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जज ने एक बहुत ज़्यादा एक रेलेवेंट सवाल पूछा। जज ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है ना, हमें फिर ये समझाओ कि पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की मिलिट्री पीओके में क्यों है। अब इसका जवाब इनके पास था नहीं। हालांकि जज आगे जाकर और भी सवाल पूछ सकते थे कि जो सीपैक है, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये फिर पीओके में क्यों बन रहा है अगर पीओके फॉरेन टेरिटरी है। वेरियस और चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती थी, बट क्लियरली जो अटॉर्नी जनरल है ये बस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि अहमद फराद को वापस इस्लामाबाद में लाया जाए। इसी तरीके से वैसे मैं आपको बता दूँ, अभी इस वीडियो में मैं अहमद फराद की बात कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है कि अहमद फराद गायब ही हो जाए आने वाले कुछ सालों में, उसके बाद कोई इनका नाम किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कहीं और सुनने को ना मिले। और पता नहीं अहमद फराद जैसे कितने लोग होंगे जो पाकिस्तान की आईएसआई ने गायब कर दिए। इनके बारे में यूएस कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई ह्यूमन राइट्स की कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, बस ये लोग गायब हो जाते हैं। मगर फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें ना, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट देखिए पाकिस्तान की पब्लिक का जो परसेप्शन है वो भी चेंज करने में हेल्प करेगी। कल को इंडिया पीओके को लेकर कोई बड़ा स्टेप उठाता है, जो इवेंचुअली उठाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली अब जब जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स क्लियर हो जाते हैं, डिसाइड हो जाता है कौन पावर में आएगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इंडिया पीओके में एक बड़ा स्टेप उठा सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया के पास एक बहुत सॉलिड ग्राउंड होगा। पाकिस्तान की जनता को ही पता होगा कि ये लोग पीओके को पाकिस्तान का पार्ट मानते ही नहीं है। इट इज एक्चुअली ए फॉरेन टेरिटरी। कल को इंडिया में वापस भी जाती है तो टेक्निकली पाकिस्तान ने अपनी जमीन नहीं खोई, बस फॉरेन टेरिटरी थी, इंडिया ने वापस खुद में मर्ज कर ली है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे पीओके को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। आपको बताना है कि इसका नाम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज गए थे इसके। शॉर्ट वीडियोस में आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, 2.5 मिलियन, 4-5 मिलियन, इट्स क्वाइट इनसेन। सो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अग्निशामक, विक्रम 9, अग्निबाण या फिर स्टारशिप। बताइए अग्निकुल कॉस्मोस का ये रॉकेट जो है इसका नाम क्या था। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, एक दो तो जी गाइस वीडियो होगी ख़त्म है। तो ये तो आज हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने भाई वादा कर दिया है। ये क्या हो गया है? तो ये इंडिया ने ले जाना, ले क्या जाना, बल्कि मैं तो पहले भी बात कर चुका हूँ कि खुद जो है ना पीओके वाली आवाम जो है इसने खुद चली जाना। यार देखें, वो जाना है ये इंडियन लेना वो अलग सीन है, लेकिन हमारी देख लें कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद में, कैपिटल सिटी में ये बात करना हाई कोर्ट में, फिर ये कुछ आम बात नहीं है। इस कदर इस लेवल पर ये मसला पहुंच चुका है कि हमारी हाई कोर्ट में इस बात को डिस्कस किया है। असल में पता है काफ़ी टाइम पहले भी हमने बातें की हैं पीओके पे। ये जो पीओके है ना, अगर आपके पास कोई प्लॉट है ना तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं, किसी और के पास होना, तो वो चीज़ आपकी नहीं होती, वो प्लॉट आपका नहीं है। जिसके पास उस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वही उसका हकदार है और वही उसका मालिक है। इंडिया के पास वही उसके प्रूफ हैं, इंडिया के पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो हिस्सा जो है ना इंडिया का ही है। और दूसरी जो ये बात मैं करूँगा कि पीओके की खुद जो आवाम है ना वो असल में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती। देखें कि भाई उसने क्यों रहना, हमारे हालात देख लें कि किस तरह के। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी बोलता है उसको उठा लिया जाता है। अहमद फराद जो कि एक कश्मीरी शायर है, पोइटर, तो उसको भी उठा लिया गया। उसने ये एक गज़ल जो थी वो महफिल में पढ़ी थी, उसने कहा था कि जो भी वो सच बोलता है उसको उठा लो। तो हकीकत बात में कि जो तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ यार आप देख लें, चले पीओके के बारे में नहीं यार ना सोचें, आप दूसरे हिस्से के बारे में सोच लें, बाकी के पाकिस्तान के बारे में। जो भी हकीकत बोलता है, सच बोलता है, उसको वाकई धार लिया जाता है, उठा लिया जाता है। यहाँ तक तो मैं कहता हूँ कि बास जो है उनको मार भी दिया जाता है, जैसे अर्शद शरीफ है,
तो ये चीज़ें तो हमारे मुल्क में नॉर्मल हो चुकी हैं, भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है। आम सी बात है। जो भी बोलता है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले या इस मुल्क के खिलाफ बोले, यानी कि हकीकत लोगों को बताया कि असल में हकीकत ये है, भाई इसलिए तो उसको तो उठा लिया जाता है या मार दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि जो इंडिया है इस मिशन में कामयाब हुई, उसका भी मिशन है, इस मिशन में क्या कामयाब यार हो जाएगा? असल में उसका मिशन तब से स्टार्ट हो चुका है इंडिया का, जब उस इंडिया ने 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाई है, तब उसका मिशन स्टार्ट हो चुका था। 370 उन्होंने वहाँ से हटाई, वहाँ पे खुशहाली आई, लोग खुशहाल हुए, लोगों को रोज़गार मिला, वहाँ पे काफ़ी हालात जो है बेहतर हुए। वो जो पत्थरबाजी होती थी पुलिस पे, वहाँ की जो फौज है वहाँ पे उन पे करते थे, तो ये सारा कुछ अब देख के कि वहाँ पे सुकून आ चुका है, वहाँ पे अमन है, लोग जो हैं बड़े खुशहाल हैं। तो ये जो POK है, ये आवाम जो है ना, मुझे अभी उन्होंने 27 की कॉल दी थी, इससे पहले उनकी डिमांडें और थी कि महंगाई है, आटा सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, ये डिमांडें थी। उसके बाद उन्होंने कुछ ये आवाज़ें सुनी हैं कि भाई हम तो इंडिया के साथ मर्ज होने वाले हैं। भाई देखें कि इंडिया के साथ उन्होंने इसलिए कहा था कि वहाँ पर हालात जो है ना काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पर चीज़ें महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई, लेकिन बाकी उस पर बिल्कुल जो मतलब वो कह लें कि कीमतें हैं जो चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो मैंने तो ये भी नारेबाज सुनी थी कि वो कहते हैं कि या हमारी अलग से स्टेट हो कश्मीर, दोनों इंडियन कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर को मिलाकर, या हमें इंडिया के साथ मिलना है, ये मैंने खुद सुना था। लेकिन देखें कि इंडिया जिस तरह क्लेम करता है ये हमारा है, और ये भी कहता है कि हमने 2025 से आप ये देख लें कि पहले पाकिस्तान मानता ही नहीं था, वो कहता था POK हमारा हिस्सा है, हमारी शाह रख गई, ये फलां फलां बोलते थे। लेकिन आज उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया यार, मैं इस कि बात ये से एक फॉरेन टेरिटरी है, यार हमारा ये- हिस्सा है ही नहीं। तो इसको ये- UN में भी ये इसको इस्तेमाल कर सकता है हाँ, इंडिया ने बड़े ये इंडिया के लिए एक वैलिड पॉइंट है कि इंडिया इसको फॉरेन टेरिटरी के जो मुद्दा इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इस पे UNO में भी पूरी दुनिया को बता सकता है कि ये देख लें, खुद पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जो कश्मीर है, POK है, वो एक फॉरेन टेरिटरी है। लेकिन देखें कि मैं भी इस बात को नहीं मानता। मैंने काफ़ी वीडियो में कहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान से ले सकता है। ये तो बात मैं आज भी आप तो भाई आप तो वो दिमाग से निकाल दें, वो बात निकाल दें कि भाई इंडिया जो है वो भारत जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा POK, मैं भी ये समझता था उससे। ये अब कभी नहीं होगा। वो सुकून के साथ अपने जो कंट्री में बैठे रहेंगे, और जो ये POK की आवाम है ये खुद बिल्कुल ये बात मैं कहता था कि उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं, उन्होंने लाए अमल जो है ऐसा अपनाया है कि खुद ये जाएंगे वहाँ पे और हमें कहेंगे कि हमें जो है ना अपने साथ मर्ज कर ले, और वो आ भी चुका है। अब आपके जो पाकिस्तानी है उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। यार ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, शॉकिंग है, और पाकिस्तान के लिए खतरा है। अगर इसको असल फाद में ये मैं तो कहता हूँ भाई सेट किया जाए तो ये पाकिस्तान को जो दिल खतरा है। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, एक गुलामी वाली जो ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी जा रही है, मैं तो कहता हूँ बेहतर है जो POK है वो अपनी या तो अलग बना ले या इंडिया के साथ। यार मैंने देखें, आप इसमें गौर करें, POK गिलगित बल्तिस्तान क्लेम करता है, इंडिया कहता है कि हमारा है। KPK जो अफगानिस्तान क्लेम करता है हमारा है। बलूचिस्तान जो है उस पर क्लेम करता है ईरान के ये हमारा है। और पंजाब है, पंजाब को खालिस्तानी कहते हैं कि लाहौर हमारा जो है वो सेंटर है। और पीछे रह गया सिंध को इंडिया कहता है कि ये उसमें कुछ हमारा हिस्सा है। तो पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान का तो वो वजूद ही नहीं रहता। सभी ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है, और पाकिस्तान का नाम, और ये भी हमारी अपनी पुलिस, हमारी अपनी आर्मी में बात पता क्या है? बात यह है कि अगर ये जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे जो बड़े हैं, भाई हुक्मरान कुछ भी नहीं है, हमारे जो बड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट आर्मी, हमारे जो बड़े हैं वो अगर इस आवाम के साथ सही बर्ताव करें ना, इस मुल्क को चलने दें, आज मुल्क को बेहतरी की तरफ जाने दें, तो आवाम जो है वो कभी भी अलहदा नहीं होना चाहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है यार। जब आप आवाम को कुछ देंगे नहीं, आवाम के ही हाथ पे आप डाका डालेंगे, आवाम के मुंह से आप निवाला खींचेंगे,
अपने मुंह में डाल के अपना पेट भरेंगे तो जाहिर सी बात है आप जाएगी तो किधर जाएगी, आपके खिलाफ ही जाएगी, बिल्कुल इस स्टेट के खिलाफ ही जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये तो मैं कहता हूँ कि एक इंडिया के लिए ना बहुत ज़बरदस्त पॉइंट मिल गया इंडिया को कि ये इन्होंने खुद ही कह दिया है कि जो पीओके है वो एक फॉरेन टेरिटरी है। तो ये बड़ा पॉइंट मिला, जैसे प्रशांत सर ने भी कहा है कि ये इंडिया कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, वाकई कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।